सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद सलीम आलम। आप देख रहे हैं आप ही के प्यारे चैनल पॉइंट किलर क्लासेस। तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? देखिए, पहला चैप्टर हमारा है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ में कोई प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस, व्हाट इज अ प्रोसेस? कोई पूछेगा व्हाट इज अ प्रोसेस? सही है, हाँ, प्रोसेस होगा इसे। क्रियाएं, क्रियाएं, प्रोसेस का मतलब होता है क्रियाएं। कर्ता ने कर्म को क्या ही कहें। देखिए, क्रियाएं, कोई भी काम करे, कोई सा भी दुनिया में काम, खाए पिए सोए, जाए बाहर घूमने जाए, इधर से आए उधर से आए, क्रिकेट खेले, बैट बॉल खेले, फुटबॉल खेले, कोई भी काम वो हमारा होगा क्रिया है। कोई भी एक्टिव से कोई काम कर रहे हैं, डीएक्टिव से काम कर रहे हैं। सोना भी एक काम है, खोना भी काम है, बहुत काम है। काम क्या जो है, देखिए, तो हम लोग इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। दिख रहा है? नहीं दिखता होगा तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है। जैव प्रक्रम समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है, किसे कहते हैं। आम भाषा में कहेंगे जीवों को अनुरक्षण रखने वाली प्रक्रिया को, वही सारी प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। तो वैसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं। देखिए, हम लोग किताबी भाषा के तौर पर लिखेंगे सजीव में होने वाले आधारभूत क्रियाएं जो उन्हें जीवित रखती है, जो उन्हें जीवित रखती है रखती है तथा, या अन्य भी लिख सकते हैं, तथा उसका अनुरक्षण करे, तथा जीवों का अनुरक्षण करें। ये सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब समझते हैं? प्रोसेस। देखिए, हम लोग जानते हैं ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ हो गया। पेड़, देखिए, ये हमारा क्लाउड हो गया, बादल लिख दे रहे हैं, बादल, पेड़। और एक चीज, यह हमारा समुद्र हो गया। समुद्र हो गया। देखिए, जब बारिश पड़ेगा, हम लोग जानते हैं इस चीज को पानी, बादल अवशोषित करता है। कौन से प्रक्रिया द्वारा? आप लोग 9 में पढ़े होंगे, वाष्पोसर्जन। सर जी, वाष्पोसर्जन प्रक्रिया एक ऐसा प्रक्रिया है जो चक्रण की प्रक्रिया समझिए। वाष्पोसर्जन वाष्पोसर्जन माने ये ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। आप लोग पूछेंगे सर जी काहे लिखे? ये भी इसमें का जो पत्ती होता है वो भी वाष्पीकृत होकर फिर बादल इसी पे पड़ता है, फिर ये भीग जाता है, फिर इसको ऐसे जाता है। मान यही प्रोसेस चलते रहता है लगातार लगातार, कई 100 सालों तक ये नहीं चलेगा।
तो हम लोग नहीं चलेंगे यार। देखिए हमारा गिर गया ओपन। देखिए ये चीज तो लिख लिए, सजीवों में होने वाली आधारभूत क्रियाएं उन्हें जीवित रखती है तथा जीवित जीवों का अनुरक्षण करें। ये सारी क्रियाएं क्या है? अरे क्या है यार, बोलो ना यार, कमेंट करो, लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, बोलना पड़ता है यार तभी करोगे। देखिए ये हो गया हमारा जेवप्रकम लाइफ प्रोसेस। देखिए तो अब ये डाउट तो पूरा क्लियर हो गया। क्लियर का मतलब पूरा क्लियर। तो ये देखिए प्रक्रिया, प्रक्रिया प्रतिक्रिया सीरियल आता था, उसे पे वो मत समझिएगा, ये प्रक्रिया है। पहले कहा आदमी से पूछेगा, अपने पापा से पूछेगा, कोई सीरियल आता था प्रतिक्रिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खेसारी लाल का गाना था, ठीक है, गाना है। देखिए देखिए हम अब क्या जानेंगे, जो प्रक्रिया, व्हाट इज लाइफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस प्रोसेस, और क्या, और कुछ नहीं। तो जैव प्रक्रिया हम लोग जानते हैं कि जैव प्रक्रिया क्या होता है। नहीं जानते आप लोग? हम तो जानते हैं, हम आपको बताएंगे यार, काहे को टेंशन लिए हैं। गमछा लेना पड़ता है यार, कमेंट क्या करो, गमछा लेना पड़ता है यार, गमछा नहीं रहेगा तो पसीना से एकदम हालत तर बदन मेरा हो जाएगा। तो समझेंगे हम जैव प्रक्रिया। जीवों को अस्तित्व को कायम रखने के लिए, उनके वंशज को, उन्हें और उनके अस्तित्व को, देखिए ब्लैक से लिख दे रहे हैं, जीवों को वे सारी क्रियाएं जिनसे उनका अस्तित्व, जिनको उसका अस्तित्व कायम हो, जिससे उनका अस्तित्व अस्तित्व कायम हो, कायम का यार आज गलती का लिखा रहा है, कायम हो। वे सारी क्रियाएं जिससे उनका अस्तित्व कायम हो, जिससे उनका अस्तित्व कायम हो, वे सारी क्रियाएं जिससे उनका अस्तित्व कायम हो। यार देखिए हम लोग जान गए कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रिया क्या होता है। अब खाना का बातचीत कर लेते हैं, खाना ही तो जीवन महत्वपूर्ण है यार। देखिए व्हाट इज द फूड, हाउ इज द फूड, हाउ कैसे है फूड, हाउ व्हाट इज द फूड। आपको सुने कोई व्हाट इज अ भोजन, कहेंगे सॉरी क्या मजाक करें, चलिए मजाक थोड़ा सा कर लेते हैं। ये चीज को देखिए जो हम लिखवा रहे हैं वो सारी चीज को नोट करते जाइए। देखिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा लिए हैं, बहुत ही टॉपिक बाय टॉपिक, पार्ट बाय पार्ट, लेक्चर बाय लेक्चर, एकदम मस्त तरीके से डिटेल में, वैसा कोई आपको समझाया नहीं होगा, गारंटी ठोक के कहते हैं। उसमें एक्स्ट्रा भी चीज है, देखिए अरे यार कौन पगला गया बाइक लेकर, जाता भी नहीं है लोग यार, गया तो चलिए, थोड़ा रोड पे घर है ना, बाइक आता जाता है, थोड़ा सा होते रहता। देखें ये तो हो गया हमारी चीज। हम लोग कहाँ पे थे, देखिए वो पगला के चलते भुला गए, फटफटिया गाड़ी लेके चलेगा लोग, क्या कहें हम। देखिए
कहाँ पर थे? फूड 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 फूड, इसको लिखते हैं वे आवश्यक पदार्थ जिसे ग्रहण करने के बाद हमारा जीव प्रक्रम सुचारू रूप से संचालन हो इसका वैसा पदार्थ जिस जिसे जिसे ग्रहण का हमारा लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम सुचारू से संचालन करे माने चलते रहे वे पदार्थ व्हाट इज द मटेरियल, इसका व्हाट इज द मटेरियल पदार्थ क्या है, ये सब बातें हम लोग केमिस्ट्री में जाने हैं और कुछ नहीं जानते हैं, बस केमिस्ट्री का केमिकल में जो चीज उसके लिए परफेक्ट होता है, जो चीज इसके लिए परफेक्ट होता है उसी में रहने दीजिए। अब इसको इसमें काहे ले व्हाट इज द मटेरियल काहे ले, ये कोई बात हुआ? देखिए इस चीज को फूड वे सारी क्रियाएं जिसे ग्रहण करने के बाद हमारा पेट भर जाए और हमारा जैव प्रक्रम देखिए जैव प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन में समझाते हैं। हमारे शरीर को टूट फूट होने से जो होता है उसका संचालन करता है, मन उसको वृद्धि करता है, मन टूट फूट वृद्धि नहीं करता है, उसको ठीक करने में वृद्धि करता है, कोशिकाओं को बढ़ाता है। जब खाना घुसेगा ग्लूकोज बनेगा, मिनरल्स बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तब हमारे शरीर में लगेगा और हमारा शरीर एकदम ताकतवर होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए वे सारी क्रियाएं या पदार्थ ग्रहण करने के बाद हमारा जैव प्रक्रम संचालन रूप को हटा सकते हैं और संचालन करे लिख सकते हैं, इसमें कोई सी दुखदाई बात नहीं है। तो ये लाइन बाय लाइन तो समझ रहे हैं, आप नोट्स कर रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट मारिए ना, क्या है मारिए, ये तो फिल्म डाउनलोड करने में लगा देते हैं, 3-4 MB लगेगा स्पेस में, स्क्रीनशॉट मारेंगे तो क्या स्टोरेज लगेगा, बस इसको मिटाने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन को समझने वाले हैं, माने पोषण को। व्हाट इज द न्यूट्रिशन, इस चीज को समझने से पहले इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। मिट गया देखिए इस चीज को, तीनों चीज तो ये कैंसिल हो गया है हमारा, तो इस चीज को हम यहाँ पर लेके चलते हैं। आजा तू यहाँ पर आ गया। जटिल परक्रम एवं जीव भोजन करने के बाद हमारा क्या होता है, ऊर्जा बनता है, ऊर्जादायक और क्या था यार, सब भूल जाते हैं, उतना चीज याद नहीं रहता। ऊर्जादायक शरीर का संचालन करे, शरीर का मरम्मत करे और ये सारी क्रियाएं, ये सारी
क्रियाएं 24 घंटा माने संचालन करे, संचालन करे, उसे पोषण कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। पोषण किसे कहते हैं? देखिए, जटिल परक्रम, जटिल परक्रम जीव भोजन, जीव का भोजन, हम लोग जीव जंतु में आ जाते हैं। मानिए कि हम जीव हैं, आप जंतु है। सर हमने तो गधा बना दिया, गधे नहीं कहे, जंतु कहे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जटिल परक्रम जीव भोजन ऊर्जादायक शरीर का मरम्मत करे, और ये सारी संचालन क्रियाएं, ये क्रियाएं हमेशा संचालन होते रहे, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण माने कि पोषण, फूड और पोषण में माइनर अंतर है, थोड़ा अंतर है बस, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसको थोड़ा सा एक चीज छोड़े हैं। पहला, शरीर, शरीर निर्माता। दूसरा, ऊर्जा दायक। तीसरा, विनियंत्रण, विनियंत्रण, नियंत्रक, विनियंत्रक, विनियंत्रक। देखिए, हमारा शरीर क्या चीज से बना रहता है? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, हमारा शरीर क्या चीज से बना रहता है? तो आप लोग का जवाब आएगा प्रोटीन और खनिज, और खनिज, प्रोटीन, प्रोटीन खनिज। देखिए, प्रोटीन का कोई कोई सेवन करता है जो जिम जाता है। देखिए, प्रोटीन का सेवन करना तो ऐसे तो हानिकारक है, उसको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करे और उसे डाइजेस्ट नहीं करे, उसे कसरत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, उसे पचा नहीं पा रहे, तो वसा के रूप में हमारा प्राप्त होगा, वसा के रूप में इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा। और ये हमारा नस है, धमनी, हार्ट के पास होता है धमनी, हाँ ये होता है सिरा, सिरा पर मानिए। इस चीज को वसा जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। इसमें आरबीसी, O2 वाला आरबीसी, शुद्ध वाला ऑक्सी, हीमोग्लो ऑक्सी, रेड ब्लड सेल प्रवाहित नहीं होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। इसीलिए प्रोटीन सेवन करना एक निश्चित रूप में कीजिए और उसे डाइजेस्ट कीजिए, नहीं तो हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब हम ये समझेंगे, ऊर्जादायक चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, सही लिखे हैं, गलती लिखा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है, वही मोटा करता है। आदमी क्या कहता है, ज्यादा चावल मत खाओ, मोटा हो जाओगे, मेरी तरह। मैं मोटा नहीं हूँ, कोई भी मोहल्ला में होता है, 2-4 वैसा लोग निकल ही जाए तो बहुत मोटा होता है, इसका मजाक बनाए रखता है लोग पूरा एकदम। शादी ब्याह में जाता है तो आदमी इसका बहुत मजाक बनाता है। हम लोग जानते हैं चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट एकदम ग्रहण करेंगे, खाएंगे तो वसा होगा, और वसा होगा तो एब्सोल्युटली एक मोटा होंगे। और विनियंत्रण माने विनियंत्रण, विटामिन और खनिज, विटामिन हमारे शरीर का यही नियंत्रण करता है, विटामिन और खनिज। देखिए, हमारे शरीर में हमारे शरीर में खाली ये रहे, खनिज रहे, प्रोटीन रहे और विटामिन रहे, ये 3 चीज रहेगा, हमारा शरीर एकदम फिट, एकदम फिट, संचालन अच्छे रूप से करेगा। ये कम भी होगा तो चल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा कम होगा तो चल जाएगा। तो न्यूट्रिशन को तो समझ लिए, ये भोजन के कुछ कुछ का खाने से क्या होता है, किस लिए खाने से क्या होता है, ये समझ गए। तो इस चीज को अब हम समझेंगे, इसके प्रकार 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 भेद। इसके तो पहले 2 भेद होते हैं। देखिए, स्वपोषी
परपोषी, सो पोषी, सोपोषी, और इसी में आ जाते हैं दूसरा परपोषी, जिसका दूसरा नाम विषमपोषी है। विषमपोषी। एब्सोल्यूटली है जो सोपोषी होगा वो खुद बनाएगा, इसका क्या पार्ट होगा, इसका अब 3 पार्ट होता है। अब यहां से इसका अब डिटेल निकलता है। देखिए, मृत जीवी पोषी, मृत जीवी पोषी या पोषण, बात कहें बराबर है। परजीवी प्राणी संपोषण, परजीवी समझ जाइएगा बोल रहे हैं तो, और प्राणी सम पोषण लगा दीजिएगा लास्ट में, प्राणी संपोषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑट्रोफिक्स। इस इंग्लिश में कहते हैं ऑट्रोफिक्स, इसे कहते हैं हाइड्रोफिक्स, और इसे कहते हैं स्प्रोफिट और प्रेसिट और होलोजिक्स। इसको कहते हैं ऑटोफिक्स, हाइड्रोफिक्स, स्ट्रोफिक्स, प्राइटिफिक्स, होलोजिक्स। तो इस चीज को समझते हैं। इसके प्रकार 2 हैं पोषण के, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी के एक प्रकार नहीं है, परपोषी के 3 प्रकार। परपोषी का 3 बच्चा, इसका एको बच्चा नहीं। इसका 3 बच्चा, पहला बच्चा का नाम मृतजीवी पोषण, दूसरा बच्चा का नाम परजीवी पोषण, तीसरा बच्चा का नाम प्राणी संपोषण। तो इससे एक्सप्लेन में समझेंगे अब। तो स्वपोषी क्या होता है? स्व माने स्वयं, पोषण माने समझाए, जटिल, क्या जटिल प्रक्रम जीव भोजन को ऊर्जादायक शरीर का मरम्मत करे और ये सारी क्रिया का संचालन उनसे चलाए। तो ये चीज को समझ लिए है। स्वपोषी, पोषी माने पोषण, स्वपोषी स्वयं, परपोषी दूसरा, पोषी पोषण। तो इस चीज को समझने के लिए इस बोर्ड को एकदम क्लियर रूप से मिटाते हैं। तो चलिए मिटा लेते हैं। लिख चुके हैं उस घड़ी, थोड़ा सा बोर्ड नीचे, मैंने कैमरा ऊपर और लिख दिया, थोड़ा नीचे लोग दिख नहीं रहा था। स्वपोषी, परपोषी पोषण के 2 प्रकार, इसके 3 प्रकार, मृत जीव पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो इसका स्वपोषी जो दूसरे पर, तो इसका लिख दे रहे हैं, वे पोषण की वह क्रिया है, पोषण लिखा है, हाँ लिखा तो है, पोषण की वह क्रियाएं अपना भोजन स्वयं बनाना, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे या बनाए। संश्लेषित का मतलब होता है निर्माण, संश्लेषित करे उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। आप लोग पूछेंगे पोषण की वह प्रक्रिया जिससे भोजन स्वयं संश्लेषित करे, तो इसका पूछेंगे कि सर जी एगो एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल। पेड़ पौधा इसका हो गया एग्जाम्पल। पेड़ पौधा में कौन हो गया? अमरबेल। पेड़ पौधा, बैक्टीरिया, हरीश सेवाल का नाम तो इसमें हो गया अमरबेल। लुछा टाइप का होता है, कीटाणु आया, कुछ आया दाब लेगा, अमीबा जैसा। अमीबा अपना आकार बदल के दाबता है, ये दाब लेगा उसके बीच में आएगा। तो ठीक है, तो हो गया अमरबेल हो गया।
इसमें अमर बेल हो गया, तो जीवाणु में क्या होगा? अमर बेल हो गया यार, तो जीवाणु में तो सॉरी 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 सॉरी, अमर बेल नहीं हो गया, पेड़ पौधा अपने से संश्लेषित होता है, पेड़ पौधा हुआ, जीवाणु होगा, जीवाणु, जीवाणु में हो गया हरित शैवाल। जब हरित शैवाल हो गया तो इसमें जीवाणु में और हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, का नाम सुना होगा आपने, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया थोड़ा सा बुझाता नहीं होगा, तभी स्पष्ट रूप से लिखे। पोषण की वह क्रिया है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, उसे स्वपोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषक कहते हैं। पेड़ पौधे में हो, पेड़ पौधा हो गया कोई सा भी, जीवाणु में हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया हो गया। तो इस चीज को तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तो अब क्लियर करेंगे हम लोग पर पोषी। पर पोषी, व्हाट इज अ हेट्रोफिक्स? वैसा जीव, वैसा जीव अपना भोजन, भोजन स्वयं, स्वयं होगा, स्वयं संश्लेषित ना कर, संश्लेषित ना कर दूसरे पर निर्भर हो। अब पूछेंगे इसमें एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपको अमर बेल, घट पड़नी, पेड़ पौधा में अमर बेल, घट पड़नी, और इसमें क्या होगा? मनुष्य और जानवर, मनुष्य जानवर। आप लोग कहेंगे आप लोग कहेंगे मनुष्य तो अपने से फसल उगा के बना के खाता है, उसे तैयार करके, तो फसल से ले रहा है, मैंने पेड़ पौधे से स्वयं नहीं संश्लेषित करता है। देखिए पेड़ पौधा में CO2 ग्रहण करेगा अपने ही में, अपने शरीर में ही, अपने ही तना और एथी में, क्लोरो एथी, पेड़ पौधा का रसोई घर क्या होता है? पतई, पतई में CO2 लेगा, H2O लेगा, क्लोरोफिल लेगा, सूर्य का प्रकाश लेगा, तब बनाएगा ग्लूकोज और O2 और H2O। H2O तो नहीं बनाएगा मेरे हिसाब से, O2 और ग्लूकोज बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा ATP के रूप में। एटीपी, एटीपी आपको समझाए हैं, इसी में समझना है, इसी में घबराइए मत, इसी में है। देखिए अमर बेल, घट पड़नी, मनुष्य और जानवर, तो ये चीज को तो समझ लिया। मृत जीव पोषण, वैसा जो अपना भोजन, इसी में इसका लिख दे रहे हैं आंसर। ये वाला चीज का हो गया, ये वाला तो कंप्लीट हो गया, अब इसमें जाते हैं हम लोग। वैसा जीव अपना भोजन या पोषण, या पोषण मृत मृत जीव या सड़े गले पदार्थ से ग्रहण करे या करता हो, वैसा प्रक्रिया जो मृत जीव सड़े गले भोज्य पदार्थ से अपना भोजन पदार्थ, माने भोज्य पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करे, उसे मृत जीव, उसी के नाम में ही मृत माने मरा हुआ, सड़ा गला हुआ। मृत जब मृत हो जाएगा तो सड़ जाएगा, इसमें मृत माने सड़ा गला हुआ। तो इसी में आप समझेंगे क्या हो गया। कवक, कवक, कवक कहाँ होता है? कवक मशरूम पे, मशरूम, मशरूम पे होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट, ईस्ट, और क्या होता है? प्रोटोजवा शायद हो जाएगा, प्रोटोजवा एवं जीवाणु,
जीवाणु, प्रोटोजोआ एवं जीवाणु। तो वैसा जीव अपना भोजन पोषण मृत जीव या सड़े गले भोज्य पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करे या ग्रहण करे, उसे उसे प्लेट कवक जैसे एग्जाम्पल में ईस्ट प्रोटोजोआ जीवाणु, उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं मृत जीव पोषण। इसे इंग्लिश में शायद कहते हैं, याद तो नहीं आ रहा है, स्ट्रोफिक्स, हाँ स्ट्रोफिक्स शायद कहते हैं। तो इस चीज को अब मिटा लेते हैं। इस चीज तो कंप्लीट हो गया मेरा, मेरा नहीं आप लोग का और हमारा हमारा वीडियो कंप्लीट होते जा रहा है। अब दो चीज पर जीव, वैसा जीव, कैसा जीव, वैसा जीव, वैसा जीव जो दूसरे पर पर निर्भर होकर अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करें। इसमें अमर बेला आ सकते दूसरे पर ही, हाँ परजीवी पर दूसरे पर निर्भर है, समझिए। तो वैसा जीव अपना, वैसा जीव मनुष्य यार, क्या बोले थे उसमें, रात का समय में वीडियो बना रहे, आवाज नहीं आने था तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है। वैसा जीव परजीवी, परजीवी, परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वापस तू आजा बोर्ड की तरफ, और कहीं ना जा तू, कहीं ना जा परदेसी, इधर तू देख, इधर तू देख। इस सवाल की ओर, इस सवाल की ओर, परदेसी मेरे यारा, वैसा दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोज पदार्थ ग्रहण करे परदेसी। देखिए गाना हो गया और इससे समझते। परजीवी, वैसा जीव जो दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करे, वैसा जीव जो दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करे उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा अमर बेल, घटपन्नी और जोक और गोल क्रीम। गोल क्रीम, ये सवाल गोल क्रीमी वाला तो हमेशा पूछता है। और इसमें और क्या होगा, जोक, जोक काला रंग का होता है, जोक चपक जाता है, जिसे नमक डालेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो मर जाएगा। किसे, जो को धरता है स्किन पे, पानी वानी में अक्सर कोई जाता है पोखरा वोखरा में तो धर लेता है, इस डाल के उसे जल्द से जल्द टेस्ट कर, सॉरी एथिल डालकर नमक उसे एथिल कर दीजिए। तो थोड़ा सा लाइट आ गया है, देखिए आ गए, थोड़ा सा लाइट चला गया था, लाइट थोड़ा सा चला गया था। हाँ बता रहे थे जो को थोड़ा नमक डालेंगे तो मर जाएगा। तो ये चीज तो हमारा हो गया, वैसा जीव जो दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करे। अमर बेल, घटपन्नी, गोल क्रीम और जोक, ये चीज तो हो गया। प्राणी संपोषण, इसको मिटा लेते, ये एकदम अलग हो जाएगा। प्राणी संपोषण, प्राणी सम माने प्राणी बने हम लोग पे आ जा रहा है। देखें इसको ब्लैक से लिखते हैं, सॉरी काल्पनिक पदार्थ, पदार्थ
ग्रह ग्रहण करता है। कार्बनिक में रोटी चावल घास फूस इसमें आ जाएगा। जानवर भी आ सकता है, घास फूस में जानवर खाता है, अमीबा मछला पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय देह। अमीबा और पैरामीशियम और मनुष्य आ सकता है। तो इस प्यारे क्लास को, प्यारे पार्ट को, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। ये कंप्लीट होते हुए पार्ट 2 में मिलेंगे। इसका लमसम 3 पार्ट आना चाहिए। चैप्टर उतना लंबा नहीं है, उतना लंबा भी नहीं खींचना चाहते हैं, आप लोग को देखने में परेशानी होगी। देखिए 1 घंटा में क्या है नहीं कंप्लीट, 1 घंटा में हम आराम से कंप्लीट करवा देंगे एक चैप्टर, क्योंकि 1 घंटा में आप लोग घाटा रहेगा, मेरा तो फायदा ही रहेगा, जल्द से जल्द होगा, टाइम का बचत होगा, हर चीज का मेरा बचत होगा, भले आप लोग का उसमें घाटा रहेगा। 1 घंटा में हम क्या सिखाएंगे, चैप्टर खोलेंगे, 10 मिनट निहारेंगे, बताएंगे, डिटेल में घुस नहीं पाएंगे, डिटेल में बता नहीं पाएंगे। इसलिए सब्र ही सही फल बहुत ही मीठा होगा। तो इस मुकाम पर हम पहुंचते हुए बताना चाहते हैं कि इस प्यारे क्लास को अब खत्म करते हैं। गुड बाय। गुड बाय तो नहीं हो रहा है, गुड नाइट हो रहा है। हम अपने दिन से गुड नाइट कह रहे हैं, बाय बाय।